हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम देखेंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चना। चना खरीफ फसल नहीं है और ज्वार, बाजरा, मक्का ये खरीफ फसलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट पाम खजूर। डेट पाम खजूर इज द करेक्ट आंसर। जल लवणता सहनशील है तो डेट पाम खजूर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तुमकुर। द करेक्ट आंसर तुमकुर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का की जगह की है, किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एराबिका। एराबिका इज द करेक्ट आंसर। एराबिका इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो एराबिका इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता करती है। मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा पड़ती है। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा पड़ती है, निम्नलिखित के द्वारा किसके द्वारा पड़ती है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या के कारण। निरक्षरता एंड अधिक जनसंख्या के कारण बाधा पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 7वीं सूची। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 7वीं सूची, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 22। 22 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लोक स्वास्थ्य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और ये रिपीट भी होते रहते हैं, इसीलिए हमने इन क्वेश्चनों को लिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तरफ देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है। सामाजिक सुरक्षा एंड सामाजिक बीमा शामिल है, किसमें शामिल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है। भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा,
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 12। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 12 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1949 में। 1949 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मछली उद्योग। मछली उद्योग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो ये मछली उद्योग, रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई, ये सूचित अनुसूची में वर्णित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, संघ सूची। संघ सूची, रेलवे को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लोक स्वास्थ्य इज द करेक्ट आंसर, लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ये फिर से रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तेंदुआ। तेंदुआ, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो तेंदुआ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में। जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान बब्बर सेठ। राजस्थान बब्बर सेठ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चना। चना
चना रबी की फसल है, रबी की फसल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जाड़े के महीनों में निम्न में से किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है? जाड़े के महीने में निम्न में से किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मौसिनराम इज द करेक्ट आंसर, मौसिनराम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम घाट। पश्चिम घाट इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हैंसन। द करेक्ट आंसर, हैंसन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा किस राज्य में स्थित है? भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1860। 1860 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये तुंगभद्रा के किनारे बसा है। ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इज्जत नगर। इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 111। करेक्ट आंसर 111, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 1660 में। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? 1660 में। 1660 में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अकबर। अकबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर एकाकागुआ। एकाकागुआ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एकाकागुआ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 1954 में। 1954 में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 1954। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विलियम विल्किंस ने। विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विलियम विल्किंस ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर तोता ए हिंद। तोता ए हिंद इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तोता ए हिंद इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 69वां 69वां इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 69वां, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आज का आखिरी भी क्वेश्चन रहेगा, समता स्थल किनका समाधि स्थल है? समता स्थल किनका समाधि स्थल है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जगजीवन राम। जगजीवन राम इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें।